बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा, कहाँ से मोटरवे बंद की गई है? बनाना सी जी, चंद रोज के वक्फे के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए। गुज़िश्ता शाम धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ बढ़ता गया। इस वक्त रात गए का वक्त है। शहर के नवाही इलाका जात और मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को लाहौर से संबड़ियाल तक, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ांवाला तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। धुंध में कमी आने के बाद मोटरवे को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, बिलखुसूस रात के औकात में सफ़र ना करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो और मोटरवे बंद हो तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल तक इलेक्शन की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को खत लिख दिया। इंतखाबात कराने के लिए 20 अरब के फंड भी मांग दिए। पंजाब KP और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मतन के मुताबिक पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई। असम्बली तहलील होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं, इसलिए पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराने लाजमी है, इसलिए इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजू है। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए 45 दिन दरकार होते हैं। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 20 अरब दरकार है, जबकि मजमूई तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराने के लिए 61 अरब 80 करोड़ रुपए की जरूरत है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें दर्जे पर मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 192 रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रात शहर में वक्फे से होने वाली बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पे अबर आलूद है, जबकि मुतअद्दिद जो इलाके हैं, मुतअद्दिद नवाही इलाकों में धुंध भी पड़ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो शहर का दर्जा हरारत है वो रहने का इम्कान है। इसके अलावा 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवा चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटे शहर में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, जबकि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हफ्ते पीर के दिन शहर में बारिश होने का कुछ हद तक इम्कान है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो 192% रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं उसमें जो शहर लाहौर का नंबर है वो 7वां है। जो माहिरीन सेहत हैं उन्होंने लाहौर के बासियों को तनबीह की है कि वो फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करें, खासकर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर भी अमल दरामद करें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से बचा जा सके। ठीक है उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया।
पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमतों में 1,60,000 से 3,55,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। कंपनी की जानिब से जारी की गई नई रेट लिस्ट के मुताबिक सुजुकी आल्टो VX की कीमत में 1,60,000 रुपए इजाफा किया गया। नई कीमत 18,59,000 रुपए हो गई। सुजुकी आल्टो VX R की कीमत में 1,80,000 रुपए, सुजुकी आल्टो VX R AGS की कीमत में 1,90,000 रुपए, सुजुकी आल्टो AGS की कीमत में 2 लाख रुपए, सुजुकी की वैगनार VXR की कीमत में 2,08,000 रुपए, कल्टस VXR की कीमत में 2,85,000, कल्टस AGS की कीमत 3,35,000 रुपए, सॉफ्ट GLX CVT की कीमत में 3,55,000 रुपए, जबकि बोलान वैन की कीमत में 1,19,000 रुपए इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक 25 जनवरी से लाहौर समेत मुल्क भर में कर दिया गया है। गरीब मेहनतकश ख्वातीन के लिए नई मुश्किल सिलाई मशीन की कीमत में 30% इजाफा। दरमियाने दर्जे की सिलाई मशीन 8,500 रुपए की हो गई। घरेलू सिलाई मशीन भी महंगाई की ट्रेन में सवार हो गई। होलसेल मार्केट में सिलाई मशीनें 30% से ज्यादा महंगी। दरमियाने दर्जे की सिलाई मशीन की कीमत 6,000 से बढ़कर 8,500 रुपए तक हो गई। ब्रांडेड सिलाई मशीन 10,000 से बढ़कर 13,000 रुपए तक पहुँच गई। सेविंग मशीन की मोटर की कीमत भी दुगनी हो गई, 900 रुपए से बढ़कर 1,800 रुपए की हो गई। सिलाई मशीनों से वाबस्ता सनतकारों का कहना है पुर्जों की इम्पोर्ट महंगी होने पर कीमतों में इजाफा हुआ। ये तो गरीबों के लिए आइटम है और इस पे जो कीमत में इजाफा हुआ है पिछले कुछ माह में वो तकरीबन 25 से 30% इसमें ना इजाफा हुआ है। और इसमें ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं, एक तो जो मटेरियल्स हैं, इसका रॉ मटेरियल वगैरह जैसे पिग आयरन वगैरह इम्पोर्ट किया है तो वो शॉर्टेज की वजह से, इम्पोर्ट पे प्रॉब्लम की वजह से। ये बिल्कुल गरीब जो दही इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं और ये घरेलू ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ तबका है, ये ख़वातीन इस पे सिलाई करके तो अपने घर का किचन चलाती हैं, तो वो भी उनके चूल्हे भी बंद हो चुके हैं। लाहौर इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है पोर्ट पर फंसे पुर्जा जात की बर वक्त क्लियरेंस और फ्यूल की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी लाई जा सकती है। इस हवाले से स्टेट बैंक के किरदार की अहम जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ सईद अहमद, सिटी 42 लाहौर। मेडिकल आलात की खरीदारी में 31 करोड़ की हेरा फेरी का इंकशाफ। पेपरा रूट्स की धज्जियां क्यों उड़ाईं? शोबे सेहत में घपलों की इंक्वायरी का फैसला। अथॉरिटी को मुतअद्दिद नोटिस मौसूल, एक कभी जवाब नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में ऑडिटर जनरल की निशानदही पर कार्रवाई की जाएगी। माली साल 2021-22 में मेडिकल आलात की खरीदारी में 31 करोड़ रुपए के अखराजात में हेरा फेरी का इंकशाफ किया गया है। एजी पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में 11 केसेस रिपोर्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी से जवाब भी मांगा गया मगर मुताबिक नोटिस के बावजूद जवाब नहीं दिया गया। अद्वियात की खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। अद्वियात की खरीदारी में टेंडर दिए गए मगर अद्वियात की फराहमी न हुई। फराहमी न होने पर कौमी खजाने को 7 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी में कंपनियों को टैक्स छूट देकर लाखों रुपए माली फायदा भी दिया गया। अब इस मामले पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, नदीम सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद जमान वट्टू को डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज मिल गया। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी, महर मोहम्मद हयात, राव परवेज अख्तर OSD हो गए। अहमद मुस्तजाब करामत, सैयद नजफ इकबाल फारिग, सलवत सईद को DGPR का इजाफी चार्ज मिल गया। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुई है। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी को OSD बना दिया गया है। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद जमान वट्टो को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर महर मोहम्मद हयात लक को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीरुल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी वेलफेयर का इजाफी चार्ज दिया गया है। अहमद मुस्तजाब करामत को सेक्रेटरी हाउसिंग के ओहदे से हटाया गया है। नासिर महमूद बशीर को सेक्रेटरी हाउसिंग का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव असद नईम को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अहमद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी मादनियात नजफ इकबाल को OSD बना दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी राव परवेज अख्तर को OSD बना दिया गया है। सलवत सईद को DGPR का इजाफी चार्ज दिया गया है। DC मंडी बहाउद्दीन तस्नीम अली, DC गुजरात आमिर शहजाद और DC वजीराबाद नवीजुल इस्लाम विर को OSD बना दिया गया है। परवेज इलाही दौर के शाहाना अखराजात मंजयाम पर आने लगे। महकमा हाउसिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च। मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 1.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने एक प्रोजेक्ट बंद करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से दूसरा नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। यूनिट बनाकर मंजूर नजर अफराद को भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती किया जाएगा। मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 1.5 लाख रुपए होगी, जबकि बड़ी पोस्टों पर तैनात अफसरान को 2,10,000 रुपए तक तनख्वाह अदा की जाएगी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में रिजाइन सेल खत्म करके अब ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद हाउसिंग के मंसूबों के जदीद तरीके से मंसूबा बंदी करना है। जराये ने बताया है कि प्रोजेक्ट के नाम पर वीगो डाले और गाड़ियां भी खरीद ली गई हैं। भर्तियों के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है।
साबिक वज़ीर आला का एक और मुतनाज़ फैसला सामने आ गया। 123 कीमती प्लाटों को मनपसंद ऑक्शन के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। शहरियों को खरीदारी से महरूम कर दिया गया। LDA सिटी की डेवलपमेंट को सुस्त रवि पर डालने के बाद हुकाम मंसूबे के कीमती प्लॉटों के पीछे पड़ गए हैं। जौहर टाउन और एवेन्यू 1 की तर्ज पर LDA सिटी के 123 कीमती प्लॉट्स को मेरिट पर अलॉट करने के बजाय मनपसंद ऑक्शन के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाला गया। वज़ीर आला ने जाते जाते आखिरी अथॉरिटी के इजलास में फैसला दिया। जराये के मुताबिक LDA सिटी में ऑक्शन और नीलामी माफिया ने अथॉरिटी की आड़ लेकर बेश कीमत प्लॉट हथियाने का मंसूबा बनाया है। 200 फुट रोड और 75 फुट रोड के 123 प्लॉट्स ब्लॉक लिस्ट में डाले गए। जौहर टाउन, जुबली टाउन और एवेन्यू 1 के कीमती प्लॉट ब्लॉक करके ऑक्शन और एग्जाम्पशन के जरिए लूटे गए। LDA सिटी की मार्केट क्रैश होने की बिना पर प्लॉट्स की नीलामी इदारे के फायदे में नहीं है। ताहम ऑक्शन माफिया ने LDA सिटी के कीमती प्लॉट्स डाउन मार्केट के दौरान हथियाने का मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान फुटबॉल चैलेंज कप के ग्रुप मैच में एसए गार्डन ने साकिब टेक्सटाइल की टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के फुटबॉल ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में एसए गार्डन की टीम ने पहले हाफ में 2 गोल स्कोर करके मैच वाज़े तौर पर अपने नाम किया। दूसरे हाफ में साकिब टेक्सटाइल की टीम ने कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन एसए गार्डन के मुर्तज़ा ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए अपनी टीम के लिए मजीद 1 गोल स्कोर कर दिया। एसए गार्डन की जानिब से शकील अहमद, उस्मान और मुर्तज़ा ने 1-1 गोल स्कोर किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।